बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आरटीएच आंदोलन पर। यह बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सरकार और आंदोलनरत चिकित्सक हैं, इनके बीच समझौते की खबर है। समझौते के तहत इस बात पर सहमति बनी है कि पहले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरटीएच लागू किया जाएगा। सरकार से सहायता मिलने वाले जो संस्थान है वहां आरटीएच लागू होगा और फिर देखा जाएगा डे टू डे लाइफ में आरटीएच किस तरह से डिलीवर कर रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को लगता है कि डे टू डे लाइफ में आरटीएच की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी, तो ये देखा जाएगा। अगर वो दिक्कतें आती हैं तो उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे और जब पूरी तरह से सहमति बन जाएगी तब पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस तरह की बात पर सहमति बनी है। रात भर बातचीत चली, डॉक्टर्स और सरकार के बीच रात भर बातचीत चली है, जिसके बाद समझौते का मसौदा तैयार हुआ और फिर कुछ डॉक्टर्स प्रतिनिधियों ने उस पर साइन भी किए, यानी हस्ताक्षर किए। हालांकि कुछ के हस्ताक्षर होना अब भी बाकी है, लेकिन इसे फॉर्मेलिटी माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले चूंकि डॉक्टर्स 11 बजे महारैली का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ऐसे में इस बात को मीडिया पर आकर या ऑथेंटिक तौर पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, ताकि जिस रैली का कॉल हुआ था उसे सफल बनाया जा सके। बहरहाल बड़ी खबर है। I am aware of all what is happened and is happening throughout the night. मैं बहुत ही ज्यादा दबाव और प्रेशर में था पूरी रात भर, लेकिन dear colleagues, believe me, I have not stepped out of my house. मैं घर में ही था और कहीं नहीं जा रहा हूं। हमारा एज पर प्लान स्ट्राइक और रैली कंटिन्यूड है। हमारे साथी जयपुर से, राजस्थान से, बाहर से बहुत ही उत्साह से हमारे को ज्वाइन करने वाले हैं। प्लीज एंश्योर दैट दिस रैली इज ह्यूजली सक्सेसफुल। रैली यथावत है। रैली कंटिन्यूज इन इट्स डिसाइडेड एंड प्लान्ड फॉर्म एंड फॉर्मेट। प्लीज रीच एट आरडी हॉस्टल ग्राउंड्स टुडे 10 हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल के हमारे साथी चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस से मिले थे रात को। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन हड़ताल अभी जारी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, कोई डॉक्टर काम पर नहीं लौट रहा है। सरकार खूब दबाव बनाने की पिछले 15 दिनों से कोशिश कर रही है। आंदोलन यथावत है, जारी है। सभी कार्य बहिष्कार पर हैं। इसी क्रम में आज जयपुर में हमारी काफी बड़ी रैली है। सभी लोग पूरे प्रदेश से इस रैली का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि कुछ लोगों को हो सकता है सरकार ने प्रेशर में ला करके समझाने की या जबरदस्ती काम पर लौटाने की कोशिश सरकार के लेवल पर चल रही है, तो वो 1% से भी कम है। 99% लोग आंदोलन के साथ हैं और आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं हो जाती नो टू आरटीएच की, तब तक हमारा। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जब आंदोलन पूरे शबाब पर था तो जिस जगह निजी चिकित्सक बैठा करते थे वो आबाद रहा करता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं आप जैसे जैसे तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उतना आबाद नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बहुत से लोग रैली के लिए गए हों, लेकिन पॉइंट मेरा यह है कि अगर समझौता हो गया है तो उसके बाद किसी भी धड़े में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो बातचीत को सफलता के उच्च शिखर तक ले जाए। देखिए, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इस वक्त डॉक्टर्स में है। कल रात को डॉक्टर्स प्रतिनिधियों की मुख्य सचिव से बातचीत हुई और हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादातर डॉक्टर जो है वो समझौते पर सहमत हैं, लेकिन अभी भी एक धड़ा जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मैं आरडी हॉस्टल में हूँ और आरडी हॉस्टल ग्राउंड में आप देखिए किस प्रकार से डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं इस रैली को लेकर। डॉक्टर्स प्रतिनिधि, डॉक्टर्स नेता कहें, डॉक्टर सुनील कुमार घरसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की वार्ता रही है और क्या स्टेटस माना जाए अभी? देखो, वार्ता रही है, उसमें ऐसे लग रहा था कि हाँ अधिकारी इस बार पॉजिटिव हैं, तो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अभी शायद 1-2 दौर की मीटिंग और होगी, है ना, और उसके बाद में ही कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। और दोनों तरफ से चीजें सकारात्मक लग रही हैं। हमारी जो रैली थी पूर्व की घोषित रैली थी, हम ये रैली है आज ये भी हमारी पूर्व तरीके से होगी। उसको हम जो है अभी पूरे जोश खरोश के साथ होगी। रैली होगी, हम इसके लिए सहमत है, लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है कि कुछ डॉक्टर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कराएं
कुछ डॉक्टर्स के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर बाकी हैं। नहीं, पूरा फाइनल कंक्लूजन ही बाकी है। कुछ बातें हुई थी कि भाई हाँ इन चीजों पे सहमत हैं, वो फाइनल जैसे हो जाएगा तो आपके सामने भी आ जाएगी फाइनल क्या है। सरकार ये कहती है कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो आरटीएच लागू करेंगे, इसके अलावा जो जिनको अनुदान दिया जा रहा है या जिनको जमीनें दी गई उनको लागू हो सकता है, और प्राइवेट अस्पताल मेडिकल कॉलेज में लागू हो सकता है। तब आप लोगों की क्या? देखो, गवर्नमेंट में लागू करना तो गवर्नमेंट का काम है। अनुदान वाले भी क्या होता है कि अनुदान एक बार दिया जाता है, एक बार दिया जाता है तो आप इसमें ये नहीं हो सकता है कि एक बार अनुदान दे दिया और वो जिंदगी भर के लिए उसमें बंधा रह गया। इसीलिए ये वार्ताएं चल रही हैं कि एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। अभी क्या स्टेटस है भाई? कहीं कंफ्यूजन ये आ गया कि समझौता हो गया है? नहीं, वो मैंने बताया ना, शायद एक दो मुलाकात या एक दो मीटिंग्स और होंगी, तभी जाके कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। तभी जाकर कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा, ये कहना है डॉक्टर्स का। और आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर, क्योंकि रैली तो को फिर सफल सवाल बनाना यही है, और फिर सवाल यही है। देखिए, स्ट्रेटेजिकली हो सकता है कि डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात छिपा रहा हो, क्योंकि उससे हो सकता है डॉक्टर्स के बीच में भारी नाराजगी उनको देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब यही है, सुबह आपने मेरे जिस सवाल को नकारा था, एक तरह से दो फाड़ की स्थिति है। देखिए, ये एक बात सामने आई अभी। हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा वो एक तरह से सही होता हुआ इस लिहाज से नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो पेश था कि जो जिनको सरकार ने जमीनें दी है वे जो है वो वहां पर जो है वो आरटीएच लागू करे। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि वो जो अस्पताल हैं वो इसको लेकर सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि इस क्लोज को जो है वो किसी भी तरह से बाहर किया जाए। तो ये अभी कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। हालांकि ये बात हमारे सूत्रों ने जिस प्रकार से बताई कि ज्यादातर डॉक्टर संगठन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कुछ डॉक्टर संगठन है, उन्होंने इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। डॉक्टर विजय कपूर जो है वो भी खुद यहाँ पर इस पूरे इस आंदोलन को देख रहे हैं। वो अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये अभी काफी दबाव जो है वो रात को देखने को मिला। कुछ डॉक्टर्स के ये भी बयान है कि जो लोग समझौते के लिए गए उन पर जो है वो काफी दबाव जो है वो था। तो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। डॉक्टर अनुराग शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, कल रात को क्या बातचीत हुई है? बातचीत का दौर जारी है और इसमें काफी पॉजिटिव अप्रोच रही है ना। और अगर पॉजिटिव अप्रोच रहा है तो फिर हड़ताल की जरूरत क्या है? आज इसकी रैली की जरूरत क्या है? देखिए, रैली प्री प्लान थी, इस लिहाज से उसे अभी स्थगित करने की बात जो है वो नहीं है और रैली यहाँ पर जो है वो होगी ही, ये तय हो गया है। डॉक्टर विजय कपूर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, अभी क्या स्टेटस है आपके इस आंदोलन का? क्या माना जाए, ये क्या स्टेटस है अभी आपके आंदोलन का? अभी जो इन्होंने बाइट में कहा था ये रात भर भारी दबाव में थे, किस तरह का दबाव? रैली के लिए भीड़ जुट रही है और रैली एस पर प्लान निकाली जाएगी। स्टैंड अभी वही है। कुछ अगर इसमें कुछ कमिटमेंट, कुछ बातचीत, कुछ भी अगर होता है तो वो यहाँ पे जीबीएम अभी रैली से पहले यहाँ अभी आपका एक वीडियो आया है जिसमें कहा गया कि आप रात को काफी दबाव में थे। किस प्रकार का दबाव था और वो कौन लोग थे जो समझौते के लिए या चर्चा के लिए गए थे? मेरे पास कंटिन्यूसली फोन आ रहे थे। इतने फोन आए कि मुझे अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ा और फोन पे कहा जा रहा था कि आपको अभी घर से निकल के यहाँ और यहाँ पहुँचना है। मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद रात के 3 बजे मेरे घर पर भी लोग आए और मुझे सीधा सवाल है, क्या दो फाड़ हो गई है डॉक्टर्स में? प्रयास किया गया लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला और मैं घर में ही रहा और किसी से मैंने कोई बातचीत नहीं की, ना मैं कहीं गया। क्या माना जाए, दो फाड़े डॉक्टर इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये स्पष्ट रहे आपको, 2 फाड़ नहीं थे, नहीं है और नहीं होंगे, नहीं होंगे। 2 फाड़ नहीं है, सबका एक ही स्टैंड। आपने समझौते पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन ये जानकारी आई है कि कई डॉक्टर संगठन समझौते पत्र पे हस्ताक्षर कराएं। कोई बात नहीं, जब जो भी आपके पास जानकारी आई है, अच्छा है, आप जानकारी जुटाते रहिए। मैंने साइन नहीं किए हैं, किन्होंने किए हैं, जो भी किया है, लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। तीन बातें सामने आई कि सरकारी अस्पताल में लागू हो, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें लागू हो और जिनको सरकार ने जमीन दी उन पर लागू हो जाए। तो क्या आप उस पर तैयार हैं?
मैं जो कुछ भी कहूंगा जीबीएम में बोलने के बाद, जीबीएम की सहमति होने के बाद मेरा आगे का नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा। कब होगी जीबीएम? अभी होगी, थोड़ी देर। अभी होगी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कुछ ठीक देर है में सौरभ, GBM रहे आप होगी, मेरे साथ, कहने की बात है। रहे आप मेरे डॉक्टर साथ। राजशेखर भी यहाँ पे जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे भी जुड़ रहे हैं, उनके पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। रंजन, देखिए जोधपुर में जो डॉक्टर्स थे वो हो सकता है कि कई जयपुर की ओर चले गए हों इस प्रदर्शन में शामिल होने, लेकिन कुछ अब भी धरना स्थल पर होंगे। बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्थिति है राजधानी में डॉक्टर्स के बीच में। हाँ, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है समझौता हो गया है, जो कि सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं, समझौता नहीं हुआ है, हम तो रैली निकालेंगे। उसका जोधपुर में क्या असर दिख रहा है? इस तरह के कंफ्यूजन का जोधपुर में चल रहे प्रदर्शन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? देखिए स्वप्निल, बता दूं, जोधपुर में संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के बाहर निजी चिकित्सकों का धरना जो है वो लगातार जारी है, और उसके साथ ही साथ जोधपुर से तकरीबन 500 ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने कूच किया है। साथ ही मैं बता दूं, ऑडियो जो है रिपीट हो रहा है, इसको थोड़ा सही आप ठीक किया जाए। जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? जी स्वप्निल, मैं बात बताना चाहूंगा कि लगातार तकरीबन 500 ऐसे चिकित्सक हैं जो यहाँ जोधपुर से जयपुर की ओर गए हैं, और जिस तरीके का गतिरोध नजर आ रहा है वो गतिरोध उनकी बातों में भी नजर आ रहा था। हालांकि जोधपुर में लगातार जो विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। चिकित्सक धरना स्थल का जो 10 से 5 का जो इनका नियमित समय है और क्रमिक अनशन है वो यहाँ लगातार जारी है। कुछ चिकित्सक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स हैं वो वहां जयपुर अपनी बात रखने के लिए गए हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ जो आज जो धरने की अगुवाई कर रहे हैं वे मौजूद हैं। डॉक्टर सिंघवी, किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो बात आ रही है उसमें यह है कि एक धड़ा मान गया और एक धड़ा विरोध में, क्या स्थिति है? नहीं, अभी भी हम निजी चिकित्सक तो एकजुट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जयपुर में आज जो महारेला हो रहा है उसमें 4 लाख से ज्यादा लोग, जो डॉक्टर्स और स्टाफ, सब शामिल होने वाले हैं। और तो कौन है जिसने सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस तरह से हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं। नहीं, एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसमें यह बात है कि निजी चिकित्सकों के एक धड़े ने सहमति जताई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लिमिटेड है जो कहीं, जैसे जयपुर, जोधपुर में एक आधा हॉस्पिटल है जहां पे वो प्रॉब्लम आ रही है, जो शुरुआत से ही साथ नहीं है। बाकी 99% मेजोरिटी हमारे साथ है और सभी इन्वॉल्व है। आज आप देखेंगे कि जयपुर जो पहुंचने वाले लोग हैं उनमें जोधपुर से बहुत ही ज्यादा संख्या में गए, मोर देन 500 गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब यूनाइट हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कि क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? ऐसा है, ये जो मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल जो है सही वाजिब, हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स का जो एजुटेशन है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि लेकिन इस कंफ्यूजन का जो जयपुर में मचा है उसका असर ये है कि आप जब भी इस धरना स्थल से रंजन जुड़ते हैं, यहाँ पर नारे लग रहे होते हैं, एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट लेवल होता है, लेकिन आज वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि अभी ये भी बहुत सी चीजों की क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, और क्लैरिटी आ सकती है जयपुर से, जहां सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, देखिए इधर उधर डॉक्टर्स का दौड़ना, कुछ इधर लगातार बातचीत कर रहे हैं, फोन पर फोन कॉल आना, ये बताता है कि कंफ्यूजिंग स्टेट तो है। और आज जिस जगह पर आप खड़े हैं उसकी तस्वीरें कल से बहुत जुदा नजर आ रही हैं। कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपस में कम बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी मुंह खोल रहा है वो दरअसल एक सवाल के साथ ही मुंह खोल रहा है, आंसर वाले मुंह खुल कम रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कुछ देर पहले जो हमने तस्वीर दिखाई वो जेएमए की थी। इस वक्त मैं आरडी हॉस्टल ग्राउंड हूँ, यहाँ से रैली जो है वो शुरू होने वाली है, और यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं प्रदेश भर से बुलाए गए हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, परिजन, ये जो है वो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये भी लोग काफी कंफ्यूज हैं कि अभी किस प्रकार की स्टेज जो है वो अभी है, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें सामने आई कि समझौता जो है वो हो चुका है और कुछ डॉक्टर जो है वो इस समझौते का खिलाफ हैं। तो अभी जिस प्रकार से बताया डॉक्टर विजय कपूर ने कि यहाँ पर जीबीएम होगी, जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो है वो चर्चा होगी कि आखिर
जो प्रस्ताव आया है और पहले तो सीधे रैली निकलनी थी, जीपीएम की जरूरत महसूस की गई, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं चाहता हूं कि आपके पीछे जो लोग खड़े हैं सौरभ, उनसे सीधे बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि उनको क्या कहा गया है, रैली निकालना है, कैसे निकालना है, क्या उनको बोला क्या गया है? क्या उनको ये बोला गया है अभी रुको, हम जब बताएंगे तब निकलना, नहीं तो मत निकलना? जी बिल्कुल, देखिए ये जोधपुर से आए, देखिए रैली होगी, रैली तो होनी ही है, रैली 100% तय है कि रैली होगी, लेकिन ये तमाम डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोधपुर से ये मेडिकल स्टाफ के कार्मिक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए और अभी आप लोगों को क्या सूचना मिली हुई है? हम सभी जोधपुर से आए और हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी महारैली करने वाले हैं, जिसका आगाज यहाँ से होगा, जो अभी कुछ ही देर में यहाँ से शुरू होने वाली है। अच्छा, आप लोगों को क्या चर्चा की, क्योंकि ये भी बात सामने नहीं कि समझौता जो है वो हो गया है? नहीं, ये बिल्कुल झूठी खबर है। ये एक भ्रमित करने के लिए अखबार में न्यूज वगैरह दी गई है, जबकि हम लोग सभी एकजुटता के साथ में ये एक बहुत ही बड़ी महारैली करने वाले हैं, जिससे सरकार को पता चले कि वो हमारी मांगे जरूर माने। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आए और किस पोस्ट पे आप? डॉक्टर प्रकाश जाकर, फिजियोथेरेपिस्ट, जोधपुर। फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए ये जोधपुर से आए हुए डॉक्टर है और ऐसे ही कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से रैली, क्योंकि 11 बजे का समय जो है वो दिया गया है, 11 बजे बाद जो है वो ये रैली यहाँ पर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जी सौरभ रहे, आप मेरे साथ रहे, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सारे पोस्टर्स भी लगे हैं, किस तरह के मैसेजेस हैं, आप ये कैमरा पैन करते रहे और वहां की तस्वीरें पहुंचाते रहे। साथ ही ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए ये जो आंदोलन एग्रेसिव वे में कहीं चला है तो जयपुर और जयपुर के बाद कोटा, क्योंकि कोटा में नए नए तरीके इजाद कर हर रोज अपनी दखल को डॉक्टर्स वहां पर दिखाते रहे। कोटा में मैं आपके पास आऊंगा, ओम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं आज वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। यहां से बहुत से लोग जयपुर जरूर गए, लेकिन जयपुर से उनके पास क्या कंफ्यूजन आ रही है या कोई ठोस बात आ रही है? देखिए जयपुर यहाँ से 150 से 2000 जो है चिकित्सक यहाँ से जयपुर पहुंचे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि नए नए तरीके इजाद करके आंदोलन को और उग्र करने का जो है काम यहाँ किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा, तो आपको बता दें कि आज महिला चिकित्सक है वो विशेष तौर से धरने पर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद में तैयारी की जा रही कि यहाँ चिप्स बनाकर बेचेंगे और आंदोलन करके हम आक्रोश जताएंगे। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ जो विज्ञाननगर फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं लगातार जो है चिकित्सकों का धरना जारी है और लगातार जो है आक्रोश जता रहे हैं। और आज जो महिला चिकित्सक जो डॉक्टर रत्ना जैन से बातचीत करते हैं, मैडम आज आपका क्या प्लान है, क्या आज से भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कोटा राजस्थान के सभी डॉक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि हम सब एक हैं। प्राइवेट और सरकारी और रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर भी रिटायर होके प्राइवेट में प्रैक्टिस में आते ही आते हैं, तो उन्हें 100% प्राइवेट होना ही होना है, क्योंकि 62-65 में जब डॉक्टर्स रिटायर होते हैं तो उस उम्र में वो कोई उम्र नहीं होती कि अपनी डॉक्टरी छोड़ दे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी टैलेंट है। हाँ जी बिल्कुल, भूख हड़ताल में हूँ। देखिए वकील आज से भूख हड़ताल पे कुछ और सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हैं सर। नहीं, आप ये पूछिए कि जयपुर में जिस तरह से सरकार और डॉक्टर्स के बीच में समझौते की बात सामने आ रही है, कुछ डॉक्टर्स द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात सामने आ रही है, क्या ऐसी कोई जानकारी इन तक पहुंची है? मतलब अपने मन से और जितने संभव हैं सबको लेके जा रहे हैं एक बस भर के। आपसे जानना चाहते हैं, जयपुर में समझौते की बात आ रही है सरकार और जो आपके प्रतिनिधि मंडल से, उसमें आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इट इज ऑल इन ए डिलेमा। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लें तो हड़ताल खत्म होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे उन्होंने बोला जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से आपने हमारा जो डिमांड है जो आरटीआई से हैं आप सरकारी में लागू करें 6 महीना, इसके बाद अपन देख लेंगे, तो वो मान लें तो ये हड़ताल खत्म होगा, नहीं तो चालू रहेगा। देखिए जो कांग्रेस की पूर्व महापौर रही उनसे वापस बातचीत करते हैं। मैडम क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं जयपुर से? देखिए ऐसा है कि कोटा से भी हजारों डॉक्टर्स गए हैं, हमारे नेता वहाँ हैं, जो भी उनका फैसला होगा सरकार के साथ, जो भी उनकी बातचीत होगी हमें मंजूर है। देखिए अभी इस तरह की कोई पॉजिटिव या किसी तरह की कोई जानकारी स्वप्निल नहीं मिल रही है। मैं आपको रोक रहा हूँ, एकाएक जयपुर में हलचलें बढ़ी हैं, एकाएक सौरभ हम देख पा रहे हैं जो बैठे हैं एक एक करके खड़े हो रहे हैं, क्या कोई मैसेज इनके बीच में आया है या फिर क्या स्थिति है? सौरभ सुन पा रहे हैं?
देखिए कुछ अनाउंसमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। शायद सौरभ तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सौरभ, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं जो कुछ ही देर में सहयोगी सौरभ जुड़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन ठीक है, रंजन आपके पास आ रहा हूं। देखिए रंजन, कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको जमीन सरकार ने दी है या फिर जिनको सरकार मदद करती है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर पहले आरटीएच को लागू करके देख लिया जाए। जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आती हैं तो फिर उनके करेक्शन के लिए वर्क किया जाएगा, और अगर नहीं आती है तो फिर पूरे प्रदेश के लिए उसको सोचा जाएगा, ये दड़ा भी मानने को तैयार हो जाएगा। क्या इस तरह के समझौते के लिए ये सभी जो आपके साथ खड़े हैं वो इसको मानने को तैयार हैं? और मेरे ख्याल से अब रैली निकलना शुरू हो रही है, कुछ ही देर में क्लैरिटी आएगी। रंजन, आप जारी रखें। अभी न्यूज 18 पर जो जानकारी अभी जैसे न्यूज 18 पर जो प्रसारित हुई, उसके बाद में यहाँ भी हलचलें तेज हुई है और यहाँ से लगातार फोन कॉल्स के माध्यम से जो जोधपुर का जो प्रतिनिधि मंडल गया है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया है। हालांकि जो जानकारी जोधपुर तक पहुंची है, ताजा अपडेट्स के अनुसार वे लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है या किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक बात की जाए इस आरटीएच को लेकर के, तो निजी चिकित्सकों का ये है कि ये फ्री में जो इलाज करने का एक प्रोसीजर जैसा ये बता रहे हैं, उसके तहत ये एक असंभव सा कार्य है। उसके लिए पहले निश्चित तौर पर इनका भी ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना था। जहां जब राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकार वार्ता करके इस विषय पर उठाया था तो उन्होंने भी इसी बात को चिन्हित किया था कि पहले इसको सरकारी स्तर पर लागू किया जाए। क्या मानते हैं, सरकारी स्तर पर पहले आरटीएच को लागू करना चाहिए या फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमको भी यही लगता है कि पहले सरकारी मेडिकल हलचलें बढ़ी हैं जयपुर में, हलचलें बढ़ी हैं, सब अपनी अपनी पोजीशंस को ले रहे हैं। शायद वहां पर कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अनाउंसमेंट किया गया है? देखिए, सभी को एक जगह एकत्रित करने को अभी कहा गया है। संभवतः कुछ घोषणा जो है वो यहाँ पर डॉक्टर विजय कपूर करें, वो इस लिहाज से हो सकती है वो कि रैली किस प्रकार से निकलनी है, किस प्रकार का रूट रहने वाला है, उस पर उसका तो परमिशन दिया गया होगा ना। और क्या जीबीएम ओपन में होगी? बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है वो देखिए जीबीएम कुछ देर में होगी। जीबीएम में तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो उस जीबीएम में देखिए यहाँ पर डॉक्टर विजय कपूर का जो है वो कुछ बोल रहे हैं, वो आप सुन लीजिए एक बार। कि हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ होने वाली है, हो गई है, रैली होगी नहीं होगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं। द एजिटेशन कंटिन्यूज। ये रैली हर हाल में होगी। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं, रात को कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिससे ऐसी कोशिश की गई कि इस एजिटेशन को कमजोर किया जा सके। मेरा कमिटमेंट, मेरा प्रॉमिस ये था, रात के अंधेरों में बिना जीबीएम की सहमति से ना तो हम कहीं जाएंगे, ना वार्ता करेंगे, ना कोई कमिटमेंट करेंगे। साइन करना बहुत दूर की बात है। एंड एज पर माई प्रॉमिस एंड कमिटमेंट, मैं रात को नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। इन स्पाइट ऑफ ह्यूज प्रेशर्स, थ्रेटनिंग प्रेशर बहुत कुछ था, मैं नहीं गया। और अब आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ इतना सा आपसे पूछना चाह रहा हूं, यदि आप इजाजत दें, अगर जीबीएम, इफ द जीबीएम अलाउस मी टू गो टू सीएम हाउस फॉर टॉक्स एज पर देयर इन्विटेशन, टॉक्स मीन्स वो एक बार मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं जाऊं, आप नहीं कहें तो मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं वहां पे जाऊं, वो अपना हाथ ऊंचा करें प्लीज। ये पूरा सैलाब, ये पूरा रैला इस बात की तरफ इंगित करता है कि हमारे कपूर बॉस
सरकार से बातचीत करने जरूर जाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीएम हाउस से न्योता आया है, बुलावा आया है, ये बेहद बड़ी खबर है। और हालांकि समझौते की बात को इन्होंने नकार दिया है। अगर हम देखें, अगर किसी तरह की धड़ेबाजी है तो एक बड़ा पूरी तरह से समझौते की बात को इनकार कर रहा है। बातचीत करके आए, कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर हमारा अग्रिम साथी, अग्रिम पंक्ति में खड़ा साथी हमारे लिए सम्माननीय है और पूर्ण विश्वास के लायक है, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हम रास्ता निकालेंगे, सरकार से बातचीत भी करेंगे, रैली भी करेंगे और जरूरत मोटे तौर पर इतना स्पष्ट है कि कुछ तो हुआ है जिसे संभालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। समझ ले, अपनी आंख कान सब खोल के सुन ले, हमारा आंदोलन अपने उग्र गति पर है। बिल्कुल, देखिए जो हमने बात कही थी वहीं पर बात जाकर आकर खड़ी हो गई है कि समझौता वार्ता पर रात को चर्चा हुई है। इस लिहाज से, क्योंकि रैली थी, इस लिहाज से घोषणा जो है वो नहीं करना चाहते थे संभवतः। और अब डॉक्टर विजय कपूर जो कल इस समझौता वार्ता में शामिल नहीं हुए, अब उन्हें ये बताया जा रहा है, वो उनके द्वारा कहा गया है कि सीएम हाउस से उन्हें आमंत्रण जो है वो आया है वार्ता के लिए। तो with your permission, with your authority, with your consent, मैं डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर संजय आर्या और डॉक्टर राकेश कालरा जी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की तरफ से उपचार की तरफ से डॉक्टर राजशेखर यादव, डॉक्टर रामदेव एंड डॉक्टर सुनील गरसा और आईएमए के जो भी प्रतिनिधि हमें ज्वाइन करना चाहें, हम यहां से जा रहे हैं आपकी परमिशन से, आपकी सहमति से, ये विश्वास आपको दिलाकर कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। लेकिन इसके साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया मुझे अलॉन्ग विद आवर कलीग्स इंक्लूडिंग डॉक्टर आर्या एंड डॉक्टर कालरा हमें ये अथॉरिटी दें कि जो सबके बेस्ट इंटरेस्ट में हो वहां पर हम अगर मुमकिन हो तो इसका समाधान निकाल कर आए। अब एक बहुत अहम सवाल यहां पर हो जाता है, जिस तरह का रिएक्शन विजय कपूर दे रहे हैं यहां पर, ऐसे में एक बेहद अहम सवाल ये हो जाता है कि आखिर उनको दबाव किसकी तरफ से था। दूसरा यह है कि वो बात कर रहे हैं भ्रम की स्थिति की। ये भ्रम की स्थिति किसने फैलाई, किसने बनाई? क्या इन्हीं के बीच में से किसी ने, या फिर इन्हें लगता है कि कोई और इनके खिलाफ साजिश रच रहा है? अगर आप इन तक पहुंचेंगे सौरभ, तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में उनसे पूछता हूं क्योंकि अभी वो संबोधन कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात क्लियर है कि कुछ संगठन जाकर समझौता जो है वो कर रहे थे, डॉक्टर विजय कपूर नहीं गए थे और अब उन्हें वार्ता के लिए फिर से बुलाया गया। तो अब ये पॉजिटिव संकेत है कि वहां जाकर संभवतः जो चर्चाएं हुई हैं, मेरे अरे वरिष्ठ साथियों को हमेशा जी बिल्कुल सीएम हाउस के लिए जाने की बात जो है वो कर रहे हैं। और इसमें देखिए उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पीएचएनएस प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी उपचार जो दूसरा संगठन है डॉक्टर्स का, वो जो है वो इस वार्ता के लिए जा रहा है। और अगर आईए में जाता है, अपने आप में एक बड़ी खबर है सौरभ, अगर हम समझने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री से मिलने की इनकी जितनी भी कोशिशें थी नाकाम थी। अब आज मुख्यमंत्री को पंजाब जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका पंजाब का दौरा निरस्त हुआ है और वो जयपुर में ही अवेलेबल है। और अब पहली बार इतने समय में सीएम गहलोत इनसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सीएम आवास की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हम यही मान के चलेंगे कि मुख्यमंत्री गहलोत इनसे मिलेंगे। देखिए संभावना यही है क्योंकि मुख्यमंत्री से आमतौर पर तब मिला जाता है जब समझौता हो जाता है। अधिकारियों के लेवल पर वार्ता हो गई और डॉक्टर द्वारा सहमति दे दी गई। देखिए अभी विजय कपूर जो है वो नीचे उतर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर मुख्यमंत्री से उनको वार्ता का न्योता मिला है। विजय कपूर साहब, क्या आपको सीएम साहब ने खुद ने बुलाया है या अधिकारियों से वार्ता करेंगे आप? रैली होगी, उसके बाद में रैली कंप्लीट हो, बाद में मीटिंग हो, रैली लीजिए, उसके बाद पूरे देखिए अभी देखिए जिस प्रकार से अब डॉक्टर्स का एक दला जो है वो ये भी कह रहा है कि
रैली पहले होनी चाहिए। राजवेंद्र जी, सीएम हाउस से न्योता आया है या फिर अधिकारियों के स्तर पर आया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ वार्ता के लिए जरूर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। बाकी हमारे तरफ से आंदोलन फुल जारी है। आंदोलन जारी है। देखिए, डॉक्टर विजय कपूर को यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो घेरे हुए हैं कि अभी जो है वो जिस प्रकार से वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देखिए, लेट मी क्लैरिफाई, ये रैली तो है ही, साथ में ये महापड़ाव भी है। हमें यहाँ पर डटे रहना है। महापड़ाव रहेगा तब तक जब तक इसका न्यायोचित समाधान नहीं हो जाता। लैंग्वेज बदल रही है। सौरभ, रीड कीजिए बिटवीन द लाइंस। अभी तक ये कहा जाता था कि जब तक बिल वापस नहीं ले लेती सरकार, अब कह रहे हैं जब तक समाधान नहीं हो जाता। बिटवीन द लाइंस पढ़िए। यह महापड़ाव यहाँ ही रहेगा। हम डटे रहेंगे और यहीं पर रहेंगे। मैं जा रहा हूँ, जाके वापस आपके पास आके आपसे वापस बात करूंगा। देखिए, डॉक्टर विजय कपूर यहाँ से जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम से उन्हें निमंत्रण मिला है। 2 पल के लिए उन्हें आप रोक सकते हैं। सौरभ, कोशिश करें। डॉक्टर विजय साहब, क्या सीएम साहब के स्तर पर आपको न्योता मिला है? हाँ जी, सीएम साहब ने बुलाया। अब आप जा रहे हैं तो किन बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे? क्योंकि बिंदु बिना पॉइंट के तो चर्चा हो नहीं सकती। इस बारे में अभी मैं भ्रम की स्थिति किसने बनाई? वहाँ से आने के बाद मैं आपको डिटेल क्या आप अभी भी नो टू आरटीएच पे खड़े हैं या फिर अभी जो नो टू आरटीएच के अलावा कुछ भी बात नहीं होगी? भ्रम किसने फैलाया? बाकी डिटेल्स, बाकी डिस्कशन ओपन है। सीएम साहब, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि जो चर्चा चल रही थी कि आपने खुद कहा भ्रम की स्थिति बनी, किसने फैलाई? बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखिए, अब ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब कुछ भी बोलने को तैयार। सुनिए, आप ऐसा मत बोलिए कि मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बोल चुका जो मुझे बोलना था। मैंने आपको क्लियर कहा, मैंने आपको, आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्लियर कहा कि हम जा रहे हैं, वार्ता के लिए जा रहे हैं। स्टैंड नो टू आरटीएच था, है और रहेगा। नो आरटीएच के अलावा कोई भी मंजूरी नहीं है। भ्रम की स्थिति किसने बनाई डॉक्टर साहब? स्टैंड है, वार्ता का मतलब ओपन टू डिस्कशन, दैट्स इट। बिल्कुल स्वप्निल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नो टू आरटीएच की बात डॉक्टर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वार्ता होगी। और तो बड़ी बात यह है सौरभ, देखिए पहली बार मुख्यमंत्री गहलोत खुद मैदान संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री कब आते हैं? आमतौर पर जब तमाम चीजें फाइनल हो जाती है और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। यानी जो रात को बातचीत हुई है वो बातचीत जो है वो एक तरह से उस पर कुछ देर में मोहर लग सकती है। हालांकि उसमें भी कुछ पॉइंट पर विरोध जरूर जो है वो डॉक्टर्स का बना हुआ है। आप देखना होगा, मुख्यमंत्री के समक्ष जब तमाम डॉक्टर्स पहुंचते हैं, ये डॉक्टर विजय कपूर हो, चाहे डॉक्टर सुनील घड़सा हो या अन्य डॉक्टर हो, वो जब पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो भीड़ वहां पर मौजूद है, जो डॉक्टर्स वहां पर जुटे हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि विजय कपूर जी ने जो भी कहा, क्या उनके कुछ पल्ले पड़ा कि आज हम किस स्थिति पे खड़े या किस जगह पर खड़े? जवाब होगा नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा, जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है वो इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया। अब इस कंफ्यूजन को समेटने की कोशिश जो है वो इन डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। तो ये तस्वीर जो है वो इस वक्त आरडी हॉस्टल ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है और ये डॉक्टर जो है वो अब रवाना हो रहे हैं सीएमआर के लिए। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट, बिल्कुल सही। स्तर पर जब बातचीत होगी तो आप जानते हैं बातचीत क्या होगी। जो पॉइंट से जो बातचीत हो चुकी है उस पर लास्ट जो है वो एक तरह से वो फोटो सेशन होता है। संभवतः वही फोटो सेशन जो है वो इस कुछ देर की जब सीएमआर में पहुंचे। लेकिन अब फिर वही बिटवीन द लाइंस की बात है। देखिए, बिटवीन द लाइंस आप सौरभ इसको इस तरीके से भी देखिए कि डॉक्टर विजय कपूर जब लोगों को, डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे थे तो वो कह रहे थे समाधान निकालने तक। जब आपसे बात की तो उन्होंने कहा नो टू आरटीएच। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा पहले रैली तो निकाल लो, तो वो पहले वार्ता करने चले गए। देखिए जिस प्रकार की जिद डॉक्टर्स लेके बैठे हैं कि नो टू आरटीएच, अब जब सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम हो चुकी है, इस लिहाज से अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब बचा सिर्फ यही है कि बीच का रास्ता
ना तो डॉक्टर्स को किसी प्रकार की दिक्कत हो और ना ही जो है वो सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत इस लिहाज से ना हो कि सरकार जो है वो बिल पास कर चुकी है। अब जब बिल पास किया जा चुका है तो अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है, उस बीच के रास्ते पर बातचीत जो है वो हो रही है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, जो मैंने पहले बताया कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो पहले आरटीएच लागू हो, वहां पर किसी प्रकार की दिक्कतें खामियां जो भी सामने आती है उनमें सुधार किया जाए और उस सुधार के बाद जो है वो ये आरटीएच जो है वो संभवतः प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू हो। लेकिन अभी ये लोग जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से बातचीत जो है वो करेंगे। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद जो है वो फाइनल घोषणा होगी और संभवतः यहीं पर ही आकर जो है वो घोषणा करें। लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि यहाँ पर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए उन्होंने ये कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो उनका भी कोई प्रतिनिधि चाहे तो इस वार्ता में चल सकता है, ये उन्होंने अनाउंस किया है। आने के लिए तैयार हैं। तो ये बात जो है वो यहाँ से निकल कर आ रही है कि किस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया और अब उसको समेटने की कोशिश। सौरभ, मैं आपसे अपडेट्स लेता रहूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट्स में यहाँ मैं जोधपुर और कोटा से भी लेना चाहता हूँ। रंजन, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधि मंडल जिसको सीएम गहलोत से बुलावा आया है, क्विक रिएक्शन ले ले वहां पर डॉक्टर्स से। जी, जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें सीएम की ओर से वार्ता का है। एक ये मांग थी कि हम अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, सीएम से ही मिलेंगे। क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, हमारी तरफ से जो भी हमारे पदाधिकारी जो जयपुर में डिसीजन लेंगे वो मान्य है। शायद उनका डिसीजन यही रहेगा। लेकिन जयपुर की भारी कंफ्यूजन का क्या इनके मोराल पर कुछ असर पड़ रहा है? सीएम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वही बात उधर हमारी बात वही है कि नो टू आरटीएच, इसके आगे कुछ नहीं। कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, एक धड़ा कर रहा था खत्म हो गया, एक धड़ा अड़ा रहा। क्या असर पड़ेगा? नहीं, हम सब साथ है, एक हैं, बिल्कुल एक हैं और बिल्कुल लेकिन जो लोग सीएम से मिलने चाह रहे हैं वो संशोधन की मांग मानकर लौट जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? हम इसी पे हैं, इसी पे। जी, अगर संशोधन पर सहमति बनती है तो क्या डिसीजन रहेगा? नहीं, वही अगर संशोधन में कुछ सहमति बनती तो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चालू करें। ठीक है, फिर अगर हमको लगेगा कि नहीं वास्तव में यूजफुल है पब्लिक के लिए, बहुत हलचलें जयपुर से मैं लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप सभी नजर बनाकर रखें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।